दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में तहे दिल से स्वागत है। हम लोग यूपी पेट के परीक्षा को नज़र में रखते हुए मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह उसका तीसरा भाग है। यदि आप लोग ने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उसे एक बार जरूर देखिए। आइए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्या दिया है। तालिका को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मात्रा किसमें दिया है? तो मात्रा टन में दिया है। ठीक है, अब तालिका को एक बार हम पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है। उपज वर्ष में दिया है। वर्ष 1992, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, ये वर्ष हो गया। गेहूँ 1992, 93 में 620 है। 93, 94 में 634 है। ऐसे ही कर आगे। वैसे ही चावल का दिया है। वैसे देखेंगे तो फिर बाजरा का दिया है, फिर चना का दिया है, फिर दालें का दिया है। तालिका में यही लिखा है। और जो भी ये मात्रा दिया है वो किस चीज में? तो वो टन में है। आइए फिर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पाद कितना है। पहले देखिए चावल है कहाँ? तो हम लोग का चावल है। अब कह रहा है वर्ष, तो वर्ष ये है। तो कह रहा है प्रति वर्ष, तो पहले हम निकालते हैं कि टोटल चावल है कितना टन में, मतलब कितना टन चावल की उपज हुआ है। तो देखिए कितना है। पहले हम लोग बात करते हैं किसका? चावल का देखिए 230 धन 228 धन 235 धन 210 धन 225 धन 228। आइए हम लोग चावल की बात करते हैं। देखिए 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 8 26, 26 और 0 6, कितना लगा? 2। वैसे देखिए 2 2 4, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 2 15। आगे देखिए 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष औसत उत्पाद, तो वर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने वर्ष है? तो 3 3 6। देखिए वर्ष 92, 93, 94, 95, 96, 97। ठीक, तो हम लोग का 6 वर्ष है। 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी का 12, 1 15, 6 दूनी का 12, 3 6 6 का 26। इसका मतलब क्या है? प्रति वर्ष औसत उत्पाद चावल का 226 टन है। कितना है? 226 टन। हम लोग ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 226 टन। आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। 1995-96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं के उपज में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 1995-96 में पहले हम लोग चलेंगे। 1995-96 हम लोग का ये है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। 1995-96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं की उपज में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो देखिए पहले 95-96 में कितना है? 595 है। इसके पिछले वर्ष तो 94-95 में कितना है? तो 640। ये कब है? तो 1994-95 में। ठीक, अब देखते हैं पहले कितना ज्यादा है। ये कितना है? तो 595। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग कितना? 13, तो 9 4 13, 45 टन ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि मात्रा हम लोग को टन में दिया है। तो पूछ रहा है कब? पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछला वर्ष कितना था? 640। इसी को परसेंटेज में पूछ रहा है। आइए इसको हम जानते हैं। ये सी ये खत्म, तो हम लोग कितना आ गया? 650/64। अब देखिए इसको हम लोग भागा देते हैं। ये कितना आ जाएगा? 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। आइए हम लोग 32 को 225 में 32 से 225 में भागा देते हैं। तो देखिए कितने बार जाएगा। अगर हम 7 बार देख चले, 7 बार देखते हैं। 7 दूनी का 14 हो जाएगा। 7 के 21 से 22 हो जाएगा। 1 बचा, 10 0। अब तो नहीं जाएगा, फिर 0 तो 0।
अब 32 को 3 बार ले चलेंगे तो 3 दूनी का 6, 3 का 9, 96। इसका मतलब 7.03%। कितना? 225 में आप 32 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7.03%। हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन कितना है? 5.3%। ऑप्शन बी है 7.03%। तो हम लोग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने प्रिय दोस्तों के पास इस चैनल को बिल्कुल पहुंचाइए। आइए इसी नए उत्साह के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस श्रृंखला में जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो यूपी के किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 बार पूछे गए हैं और पेपर जब आगे बनते हैं तो पीछे पेपर को देखते हुए उसी प्रकार के सवाल या उसी टाइप के या उससे मिलते जुलते सवाल ही दिए जाते हैं। फिर आइए हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन का। देखिए क्या दिया है, दालों का औसत उत्पाद कितना है। अब देखिए दालों की बात कर रहा है तो पहले हम दाल जानते हैं, दाल कहाँ है? दाल ये है। अब इसका औसत के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं हम पहले दाल 180 धन 185 धन 192 धन 200 धन 190 और धन 195। एक बार देख लेते हैं। 180 है, 185 है, 192 है, 200 है, 190 है, 195 सब टन में है। तब देखिए 5 0 0 2 7 7 अब 5 12 12 कितना हो गया? 2 1 लगा। उसके बाद देखिए 9 9 18 18 9 3 27 27 और 8 35 35 और 8 43 43 से 44 लगा कितना? 4 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 4 11 1142। अब देखिए क्या पूछा है तो पूछा है इसका औसत। औसत देखिए 6 से फिर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6 हो जाएगा तो फिर 5 बचेगा तो 54 हो जाएगा। तो हम लोग कितना हो जाएगा? 9 6 के 54 हो जाएगा। फिर ऊपर से 2 उतरेगा तो हम लोग का 0 हो जाएगा। फिर दशमलव 36 18 हो जाएगा। फिर 36 18 हो जाएगा। इसका मतलब कि कितना हो जाएगा? 190.33 टन। क्योंकि सारे टन में है तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। 18.5 टन है, 195 टन है, 190.33 टन। हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पाद कितना रहा। अब देखिए क्या पूछा है, अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पाद। तो देखिए ये वर्ष है, 92 93 में इतना हुआ है, 93 94 में इतना हुआ है, 94 95 में इतना हुआ है, 95 96 में कितना हुआ है, 96 97 में इतना हुआ है, 97 98 में ये। तो अंतिम वर्ष हम लोग क्या है? ये है। ग्राफ से कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वह बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन बस ये रहता है कि क्वेश्चन का मतलब जो लिखने का तरीका होता है उसको हम लोग को समझना होता है। नहीं तो बिल्कुल बेसिक रहते हैं। किसी में अनुपात पूछा जाएगा, किसी में परसेंटेज पूछा जाएगा, तो किसी में कंपेयर पूछा जाएगा, तो किसी में कितना बढ़ रहा है तो कितना घट रहा है, यही पूछा जाता है। लेकिन बस लिखने का क्वेश्चन का तरीका अलग अलग होता है, उसी को समझना है हम लोग को। तो देखिए पूछा है अंतिम वर्ष में क्या पूछा है, अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पाद कितना है। तो अंतिम वर्ष देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। 630 धन 228 धन 143 धन 145 धन 195। अब देखिए हम लोग आराम से देखते हैं। 5 5 10 10 3 13 13 और 8 21 21 को 1 2 लगा। 9 4 13 13 4 17 17 2 19 19 3 22 22 23 24 2। उसका 1 2 3 3 2 5 5 और 6 11 11 12 13 1341। अब पूछ रहा है कि औसत तो कितना है? 1 2 3 4 5 मतलब कि 5 से तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचेगा तो 34 हो जाएगा। तो 6 5 30 हो जाएगा। फिर 4 1 43 हो जाएगा। 8 5 40 हो जाएगा। फिर 5 दूनी का 10 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब कितना है? 268.2
टन हम लोग का ये हो जाएगा अंतिम वर्ष का औसत अनुपात। हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कोई है 268.2 टन, हम लोग का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गेहूं का कुल उत्पाद चने के कुल उत्पाद से कितना अधिक है। अब देखिए गेहूं का कुल उत्पाद कह रहा है, तो हम लोग गेहूं देखते हैं, तो हम लोग ये गेहूं है और ये हम लोग का ये चना है। अब देखिए इसके उत्पाद से कुल उत्पाद का अधिक पूछ रहा है। एक तो है कि एक तो तरीका है कि इस दोनों में अंतर को देखकर हम लोग लिखते जाएं, इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने अंतर है, और उसको हम बाद में करेंगे तो फिर भी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। या तो एक तरीका है कि सबको जोड़कर और कर लिया जाए। ग्राफ को देखिए, ग्राफ को कभी भी सॉल्व करते समय ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म भी नहीं अपनाना चाहिए, एक बार चीज़ों को आराम से जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में जोड़ घटाने गुणा भाग यही सब ज़्यादा होता है। और एग्जाम में प्रेशर की वजह से हम लोग जोड़ को भी गलती करते हैं, गुणा भाग को भी गलती करते हैं, मतलब टाइम बचाने के चक्कर में ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक बार कोई एक कम गलती हुआ तो पूरा ग्राफ के सवाल फिर हम लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। आइए फिर हम अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है। गेहूं का कुल उत्पाद, तो पहले गेहूं का हम लिखते हैं, तो देखिए गेहूं कितना है 620 धन 634 धन 640 धन 595 धन 625 धन 630। अब देखिए 5 और 5 10, 10 4 14 के 4, ठीक, 3 2 5, 5 9 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 1 24, ठीक, 6 6 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 6 29, 29 6 35, 35 36 37, 37 और 44। अब देखते हैं एक बार उसको हम लोग किसका, हम लोग अब देखना है गेहूं का कुल उत्पाद, चने का कुल उत्पाद, ये गेहूं हो गया, गेहूं, ये चना का निकालते हैं। देखिए चना कितना दिया 135 धन 145 धन 138 धन 147 धन 142 धन 145। अब देखिए 5 2 7, 7 4 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 5 29, 2 लगा। अब देखिए 4 4 8 4 3 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 23 24, 22 2 24। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 7 8, 849। अब इसको हम लोग देखते हैं कितना का अंतर है। अगर इसको हम घटाते हैं, ये कितना 14 में से 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कितना हो गया, हम लोग का यहाँ पर 6 हो गया तो 8 हो गया, ये 2 हो गया, 2895, 2892 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कहीं गलती की है। एक बार इसको मिला लेते हैं चना वाला, चना 135 145 138 147 142 145, 5 2 7, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 5 22 5 27, 27 और 5 30, 30 27, मतलब 33 2 32, यहाँ पर हम लोग का 2 होगा, 32। और एक का देखते हैं 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 3 22, 22, 22 का 23 24 25, यहाँ पर 5। और इसके बाद देखते हैं ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 35। ओहो, इसको चेक कर रहे थे। एक बार इसको हम लोग मिलाते हैं, 5 2 7, 7 7 14, 14 8
14 और 8 20, 2 22, 22 5 27, 27 और 5 32। ठीक, वैसे इसको देखते हैं कितना होगा। ये 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 3 25, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। अब देखते हैं दोनों में कितने का अंतर है। तो ये 2 हो गया, ये 14 में से ये 9 हो गया, ये हम लोग का 16 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितना हो गया। हम लोग निकाले गेहूं का कुल उत्पाद, तो गेहूं का कुल उत्पाद कितना आया 3744 टन। और उसके बाद निकाले हम लोग किसका, चने का कुल उत्पाद 892। दोनों में कितने का अंतर है, तो 2892 टन का। अब देखिए हम लोग कोई ऑप्शन है 2892, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हम लोग का है 2892, तो हम लोग ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2892। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 243 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए जब भी गुणा और भाग की बात करें तो हम लोग का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना चाहिए, और जब भी जोड़ और घटाव की बात करें तो हम लोग को भाग विधि से निकालना चाहिए। देखिए इसमें किस चीज़ की बात किया है, इसमें गुणा का बात किया, तो देखिए इसको हम लोग निकालते हैं ऐसे। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि आसान मान कोई नहीं है, नहीं जीरो है, तो 4 3 7, 7 2 9, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 का 24 1, फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और इसको जोड़ा लगाने के लिए किसका कमी है, 3 का, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि 3 से गुणा कराएंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 38,419, मतलब 38,419 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी मैं बोला कि जब भी घटाने और जोड़ने की बात करें तो आप भागफल विधि से, मतलब कि भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालिए। जब भी गुणा और भाग की बात करें तो गुणनखंड विधि से। देखिए अभी इसमें क्या कह रहा है कि घटाई जाए, तब देखिए इसको ऐसे निकालिए आप, इधर से जोड़ा बने तो ये हो गया, ये हो गया, तो हम लोग कितना बचा 3। तो अब देखिए 1 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो कितना बचा 2 8 4, यहाँ पर गया 1 बार, यहाँ पर कितना हो गया 2। अब चेक करिए, यहाँ पर मान लीजिएगा हम 5 रखते हैं तो 5 25 125, 5 से नहीं, 5 से ज़्यादा आ जाएगा 7 7 7 नहीं, रुकिए 8 9 9 रख के चेक करते हैं। अब देखिए 9 81, 9 दूनी का 18, 18 18 और 8 2 20 26, इसका मतलब 261। यहाँ पर हम लोग का 9 हो जाएगा। अब ये जोड़ेंगे तो 9 9 18 2 3 38 हो गया। यहाँ पर हम लोग कितना बचा, तो 3 2। ठीक, ऊपर से क्या आया, फिर 119 आया। अब देखिए अब यहाँ पर सोचिए फिर अब क्या रखें, अगर मान लीजिए हम 5 रखते हैं तो 3 5 15, 1500 हो जाएगा, और 85 5 कितना हो जाएगा 8 50 25 और 8 45 2 42, 15 4 19, 5 नहीं रखते हैं हम, 6 रख कर चेक करते हैं। ठीक, देखिए कि 6 का 36 और 6 का 48, 48 2 50 1 51, और 36 18 18 2 20 3 23, इसका मतलब हम लोग क्या हो गया यहाँ पर 6। ठीक, अब देखिए ये 3, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 3, इसका मतलब क्या है, इसमें 3 एक्स्ट्रा है। अगर 3 इसमें से हम निकाल देंगे, ऑप्शन सी, हम 3 निकाल देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो जब भी जोड़ और घटाव की बात करें तो आप भाग विधि से इसका वर्गमूल इस तरीके से निकालिए, और जब भी गुणा भाग की बात करें तो गुणनखंड विधि से ऐसे निकालिए। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्याओं का औसत y स्क्वायर दिया है, एक संख्याओं का औसत y स्क्वायर दिया है। इसका मतलब इसका योग कितना हो जाएगा, योग हम लोग का हो जाएगा x गुणे y स्क्वायर। जैसे हम कहते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 9 है, इसका मतलब क्या है, संख्याओं का योग 9 3 27, वैसे ये हो गया x गुणे y स्क्वायर। वैसे ही देखिए y संख्याओं का औसत, देखिए क्या लिखा है, एक संख्याओं का औसत y स्क्वायर, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर। ये x स्क्वायर दिया है तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो y गुणे x स्क्वायर। इसका योग है, इसमें जैसे मैं बोलूँ कि 5 संख्याओं का औसत 2 है तो आप योग क्या कहेंगे, 5 गुणे 2 = 10।
ठीक। अब देखिए पूछ रहा है कि सभी संख्या, सभी मतलब कि एक्स और वाई का औसत पूछ रहा है। तो एक्स और वाई का औसत कितना हो जाएगा, एक्स वाई ये हो गया और एक्स वाई स्क्वायर धन वाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा एक्स धन वाई और बटा में एक्स वाई, एक्स 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 का तो हम लोग क्या बचा एक्स धन वाई, हम लोग का आंसर हो जाएगा एक्स धन वाई, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जैसे पंजाब का भांगड़ा दिया है वैसे ही गुजरात का पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे कि पंजाब भांगड़ा, पंजाब का नृत्य भांगड़ा है, वैसे ही गुजरात का नृत्य घूमर है, गुजरात का नृत्य गरबा है, घूमर चूंकि राजस्थान का है, बिहू असम का है, कथक कर्नाटक का है, तो गुजरात का नृत्य क्या हो जाएगा, तो हम लोग का गरबा हो जाएगा। यह संबंध में पूछ लेता है, चूंकि रीजनिंग का टॉपिक संबंध हम लोग का सिलेबस में दिया है। वैसे दिए देखिए क्या दिया, निम्न में से कौन सा विकल्प अलग है। अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए दिया है क्या 73 26 54 27 82 53 45 92। देखिए इस प्रकार का सवाल जब भी दिए जाते हैं तो इसको आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार इसमें से इससे घटा कर देखिए, तो मान लीजिए 73 में से 26 गया तो ये 13 हो जाएगा, तो 7 और यहाँ पर कितना 6 में से गया 47। वैसे इसको चेक करिए तो 54 में से 27 गया तो कितना हो जाएगा 14 7, ये भी 27 हो जाएगा। अब इसमें से 82 में से 53 को चेक करिए तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 और ये हो जाएगा आपका 7 में से 2 29 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, इसको चेक करते हैं फिर, तो 92 में से अगर 45 घटाते हैं तो 45 दूनी का 90 47। इसका मतलब कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन को चेक कर जब विभिन्नता चेक करना है तो एक बार मान लीजिए कि अगर विभाज्यता देखते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब ऐसे चेक करते, मान लीजिए अगर जोड़ते हैं 7 3 10, 10 2 12, 12 6 18, एक बार इसके जो 5 4 9, 9 2 11, 11 7 18। अब हम लोग को लग रहा है 10 2 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18। उसके बाद देखिए 5 4 9, 9 9 18 2 20। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग के भिन्न है, ये तीनों का योग 18 हो गया, ये भिन्न है। इसका मतलब कि 45 92 हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए एक लास्ट सवाल दिया है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब और शेयर हम लोग के लिए एक नई एनर्जी का कार्य करता है, जो अगला वीडियो लाने के लिए हम लोग का ऊर्जा देता है। आइए मुस्कुराते हुए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, जब घड़ी में 4:44 हुआ हो तो घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। इस प्रकार के सवाल को कई विधियों से किया जा सकता है, लेकिन देखिए एक बहुत हम आसान तरीका बताते हैं। ये घंटा है ना, तो आप इसको 30 से गुणा करा दीजिए। वैसे ही देखिए अब बीच में ये लगा दीजिए, ये सिंबल है कि जो बड़ा रहेगा उसमें से आप घटाएंगे। वैसे ही देखिए 44 है तो इसे आप 11/2 से करा दीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया 120 हो गया। अब देखिए ये काटेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 से अगर 11 में गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2 4 2 242। अब देखिए इसमें से 120 को घटाइए तो 2 2 1। इसका मतलब क्या है 122 डिग्री का, ये निशान क्या है कि जो बड़ा रहेगा उसी में से घटेगा, तो 122 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको इस वीडियो से या पेट से रिलेटेड कोई भी मतलब कि सवाल को लेकर इशू हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9369151855 पर मैसेज कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।